उपस्थित सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज अंग्रेजी कैलेंडर का अंतिम दिन है और इस दिन की अंतिम रात है और मुझसे निवेदन किया गया है कि वर्ष के ऊपर ही कुछ कहूं, तो आप लोग का ज्यादा समय नहीं लेते हुए थोड़े से समय में हम लोग इस वर्ष की स्थिति को समझते हैं। आप जानते हैं कि भारत में कैलेंडर बनने की प्रथा बहुत ही पुरानी है। आज जरूर भारत सरकार जो है या अंग्रेजी कैलेंडर को मान्यता दी हुई है और लगभग पूरे विश्व में अंग्रेजी कैलेंडर चल रहा है। उसके आधार पर ही सरकारी कार्यकाज चलते हैं, छुट्टियां भी डिक्लेयर होती है। लेकिन इस कैलेंडर में एक परेशानी है कि यह कैलेंडर हम लोग को बहुत चीज नहीं बता पाता है, जो कि हम लोग के भारत का कैलेंडर जो है बताता है। जैसे कि आपको अंग्रेजी कैलेंडर से पता नहीं चलेगा कि अमावस्या है कि पूर्णिमा है। आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये कौन सी ऋतु है, शरद ऋतु है कि ग्रीष्म ऋतु है कि वर्षा ऋतु है, इसका पता नहीं चलेगा। इस कैलेंडर से आपको चंद्रमा की स्थिति का पता नहीं चलेगा, आप तिथि का पता नहीं लगा सकते। इस कैलेंडर से आपको नक्षत्र का पता नहीं चलेगा कि कौन सा नक्षत्र चल रहा है, मग्गा चल रहा है कि आश्लेषा चल रहा है कि रोहिणी नक्षत्र है। तो नक्षत्रों का पता नहीं चलता है। इससे हम लोग को चंद्रमा की स्थिति का पता नहीं चलता है। और जो भारत का जो मौसम है यह तो लगातार बदलता रहता है और यहाँ का जो मौसम है उसके हिसाब से ही यहाँ का कैलेंडर बनाया गया था। और यहाँ के ऋषि मुनियों ने जो कैलेंडर बनाया था, बहुत पुराने समय से ही कैलेंडर बनता चला रहा है। हम लोग के युधिष्ठिर का कैलेंडर ज्ञात है, विक्रम संवत ज्ञात है, शक संवत ज्ञात है। तो अभी युधिष्ठिर का कैलेंडर तो अभी नहीं पता है, लेकिन पहले युधिष्ठिर का कैलेंडर चलता था जब ये युधिष्ठिर काफी समय तक राज किया करते थे। और उसके पहले भगवान श्री राम का कैलेंडर चलता था और उसके पहले भी वेद में भी सब जिक्र है, यानी वैदिक काल से ही ये चलते आ रहा है। वेद में भी ग्रहों का, नक्षत्रों का सब जिक्र है। और जो वार आप देखते हैं, सोमवार, मंगलवार, ये सब जो दिन देखते हैं, ये वार भी ये भारत की देन है। और जो महीनों का नाम जो अंग्रेजी में आपको दिखता है, उन नामों के पीछे भी भारत की ही संस्कृति है। तो अब जैसे अक्टूबर है उदाहरण के लिए, या नवंबर है या दिसंबर है, तो अब अंग्रेज भी यह नहीं बता पाते हैं कि यह दिसंबर क्यों है, ये नवंबर क्यों है, ये अक्टूबर क्यों है, ये सितंबर क्यों है। लेकिन भारत यह बता सकता है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति ने बताया कि इसमें देखेंगे सितंबर, सेप्ट जो है, सेप्ट शब्द जो गया हुआ है ये सप्त से गया हुआ है। यहाँ संस्कृत में सप्त कहा जाता है। सप्त का मतलब होता है सात, और अंबर का मतलब है आसमान। सात आसमान को सितंबर कहते हैं। आसमान को 7 भागों में जब हम विभाजित करते हैं सितंबर होता है। उसी तरह से अक्ट है, तो वो जो है अष्ट से विकृत होकर के अक्ट बना है। तो अक्टूबर जो है वह भी भारत से ही गया हुआ है। नवंबर जो है वह भी भारत से गया है, नवंबर
नवंबर मतलब अगस्त को करते हैं, दिसंबर, 10 नवंबर, इस तरह से जितने भी महीने हैं, अगस्त महीना है ऋषि अगस्त के नाम पर। तो यहाँ की संस्कृति से ही ले लेकर के उन लोगों ने बनाया है अपना कैलेंडर। उनका कैलेंडर जो है ईसा मसीह के जन्म के ऊपर आधारित है, लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि ईसा मसीह का जन्म जो है 25 दिसंबर को होता है और उनका कैलेंडर शुरू होता है 1 तारीख से, जबकि उन्हीं के याद में इसे बनाया गया है। ईसा मसीह के करीब 350 वर्ष के बाद कैलेंडर को मनमाने ढंग से बना दिया गया। इसको जूलियन कैलेंडर कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो हम लोग हिंदू नववर्ष मनाते हैं, जो राम जी के जन्म से शुरू होता है। भगवान राम के जन्म से हम लोग का कैलेंडर शुरू होता है। नववर्ष रामनवमी से हम लोग का शुरू होता है। तो हम लोग का कैलेंडर चलता आ रहा है और हम लोग के लिए उपयोगी है। जैसे ठाकुर प्रसाद जी का कैलेंडर आता है तो सभी लोग अपने घरों में ठाकुर प्रसाद जी का कैलेंडर रखते हैं, क्योंकि उससे ही हम लोग अपने यहाँ की स्थिति का पता लगा सकते हैं कि कौन दिन शुभ मुहूर्त है, कौन दिन क्या मुहूर्त है। तो दोस्तों मुहूर्त का भी वर्णन है, उसमें जो है नक्षत्रों का वर्णन है, उसमें वार का वर्णन है, उसमें तिथियों का वर्णन है। वह हम लोग के लिए ज्यादा उपयोगी होता है। अब एक प्रश्न उठता है, ये जो कैलेंडर बनाया गया है ये किस आधार पर बनाया गया है? तो भारत में जो कैलेंडर बने हैं वह चंद्र, सूर्य और पृथ्वी, इन तीनों के आपसी जो है गति जो है इनकी, इसके आधार पर बनाया गया है। और जो अंग्रेजी कैलेंडर है वह पृथ्वी और सूर्य की गति के आधार पर वह कैलेंडर बना है। तो उसमें 365 दिन और कुछ घंटे, 4 घंटे से कुछ ज्यादा कुछ मिनट है। तो अब ये जो कुछ 4 घंटे और कुछ मिनट बचते हैं उनको जमा कर लिया जाता है। और आप जानते हैं कि एक दिन में जो है वो 24 घंटे का होता है, एक दिन और एक रात 24 घंटे का होता है। अब उसको बचा बचा लिया जाता है, तो उसके आधार पर फिर जो है 4 वर्ष के बाद उसको फिर जो है कैलेंडर को हम लोग सोचते हैं। यानी इसीलिए फरवरी का जो दिन होता है तो किसी समय जो है 27 का होता है, किसी समय 28 का होता है, नहीं 28 और 29 का होता है, सॉरी। तो 28 का होता है, फिर एक दिन 29 का हम लोग कर देते हैं लीप ईयर को। उसी तरह से हम लोग हिंदी कैलेंडर में भी क्या करते हैं कि मलमास वो कर देते हैं, ये मलमास है तो उसमें उसका 6 कर देते हैं, समय का 6 कर देते हैं और उसको एडजस्ट करते हैं, एक मास को ही एडजस्ट कर देते हैं। तब इस तरह से हम लोग का कैलेंडर फिर छोड़ा जाता है और उसके हिसाब से पुनः गति करता रहता है। लेकिन यह इस्लामिक कैलेंडर जो है उसमें इस तरह का टाइम एडजस्टमेंट करने का उसमें व्यवस्था ही नहीं। उन लोगों ने ये गणना ही नहीं कर पाई कि किस तरह से टाइम एडजस्टमेंट किया जाता है। तो इसीलिए उनको देखेंगे कि वही जो त्योहार है कभी गर्मी में पड़ रहा है, कभी बरसात में पड़ रहा है, कभी जो है जाड़े में पड़ रहा है। तो इस्लामिक कैलेंडर जो है इस तरह से विज्ञान की गणना के हिसाब से नहीं है सही। तो क्योंकि वहां के लोगों का मैथमेटिक्स जो है उस उच्च स्तर का नहीं था, तो उसको एडजस्ट नहीं कर पाया, उनका कैलेंडर काम का नहीं कैलेंडर। अब जो है हम इस पर आते हैं कि यह जो समय की जो गणना की गई है, अब हम लोग अपना जन्मदिन इसी आधार पर मनाते हैं, कोई मैरिज डे मना रहा है, कोई कुछ मना रहा है। अब जो ये कालखंड है जो हम लोग मनाते हैं, अब आप कभी देखें लोग जन्मदिन मनाते हैं, क्या हमारा जन्म से पुनः फिर आ पाता है उसी को? कभी ऐसा होता है? लोग बहुत बहुत मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, महाशिवरात्रि मनाते हैं और लोग अपने अपने जन्मदिन भी मनाते हैं, लेकिन वह समय फिर नहीं आता, उसको हम फिर से वापस नहीं ला सकते। न वह ग्रह आता है, न वह नक्षत्र आता है, न वह लग्न आता है, न वह तिथि आती है, न वह वर्ष आता है। बस याद है हम लोग के दिमाग में कि ऐसा 1 तारीख को मेरा जन्म हुआ था, फिर अगले साल हम 1 तारीख को जो है फिर अपना जन्मदिन मनाने लगते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वो सब स्थितियां नहीं आई, क्योंकि वो तो टाइम लैग करता चला जाता है, टाइम हम लोग एडजस्ट करते चले जाते हैं, वो स्थिति कभी नहीं आती है। तो जन्मदिन मनाने की जो परंपरा है हमारी सिर्फ यादों के लिए है,
वास्तविकता यह है कि जो समय गुजर जाता है फिर कभी लौट के नहीं आता। जो समय आपका चला गया वो चला गया, सदा के लिए चला गया। इस सच्चाई को स्वीकार करने वाला ही योगी होता है। और जो यादों के सहारे जीता है वो समय को स्वीकार नहीं करता। वो चाहता है कि उसका समय रहे, वो बार बार रहे, वो बार बार लौट के आए, और इस तरह से वह उस समय के मोह में फंस सकता। वास्तव में समय तो हमें यह बताता है कि एक बार जो गुजर गया सो गुजर गया, फिर उसको कभी नहीं आना, कभी भी नहीं आना। तो अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो फिर हम देखेंगे कि हमारा दिमाग जो है मुक्त हो जाता है। हमारा दिमाग बनता कब है? जब हम समय में अपने को बांधते हैं, यादों में अपने को बांधते हैं, तो ही हमारा दिमाग बनता है। अगर हम यादों में नहीं बांधे, समय में हम नहीं बंधेंगे। समय में नहीं बंधेंगे तो मोह में नहीं बंधेंगे। मोह क्या है? बस यादों से बंधना, समय से बंधना। जब जब हम समय से बंधेंगे तब तक हम मोह में, द्रोह में, इन सब में बंधेंगे ही बंधेंगे, और उस काल क्रम में हम फंस जाएंगे, जिसको कहा जाता है यहाँ पर कि बार बार जो है उसको दोहरा रहे हो, बार बार जन्म ले रहे हो, मर रहे हो, लेकिन न तुम वही रहे, न तुम्हारा जन्म वही रहा, न तुम्हारी मृत्यु वही रही, न तुम्हारा जीवन वही रहा। ये सब बदलता चला जाता है और इतनी तेज इसकी गति है। अब प्रश्न उठता है कि समय कितना तेज बदलता है। हमने सूरज, चांद, सितारे के आधार पर, चांद के आधार पर हमने समय की एक रचना कर ली, लेकिन अब हम इसको क्या करते हैं? दिन और रात को हम इसको घंटे में बांधे, मुहूर्तों में बांधे, लेकिन घंटे को फिर क्या देखते हैं? देखते हैं घंटे का भी अंतराल तो बहुत ज्यादा है। फिर हम उसको क्या करते हैं? मिनट में बांधते हैं। घंटे को मिनट में बांट लिया कि चलो भाई 1 घंटा में 60 मिनट हो गया। फिर 60 मिनट को क्या करेंगे? फिर उसको सेकंड में बांट लिया, 1 घंटा में 60 सेकंड हो गया। फिर सेकंड को क्या करेंगे? उसको मिली सेकंड में बांट लेते हैं। मिली सेकंड में अब घटना जितनी तेज हो रही है उसके हिसाब से ही हम उसको समय में देखते जाते हैं। हम समय में देख सकते हैं, जब किसी चीज की गति बहुत तेज हो जाती है तो फिर हम उसको समय में नहीं देख पाते। जो हम लोगों ने समय ये बना रखा है सेकंड या मिली सेकंड का, उसमें नहीं देख सकते। जैसे कि पंखा जो है बहुत तेज गति से चल रहा है, जब पंखा बहुत तेज गति से चल रहा है तो आप उसका डेना जो है नहीं पूरा देख पाते, खाली आपको एक तस्करी जैसी मालूम पड़ती है, तस्करी घूम रही है, एक एक डेना नहीं दिखता है। अब सोचिए कि प्रकाश की जो तरंगे हैं, इसकी प्रकाश की तरंगे को आप देख पाते हैं? तरंगे चल रही है, नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग के देखने की जो ताकत है आंख की, वो इतनी ज्यादा नहीं है। ये बस कुछ माइक्रो सेकंड में है, बस इतना। माइक्रो सेकंड में भी शायद नहीं है, ये मिली सेकंड में ही है। इसलिए हम लोग को एक जो फिल्म जो चलती रहती है तो हम लोग को लगातार दिखता है कि सचमुच में कोई चल रहा है, जबकि वो अलग अलग कटी हुई फिल्म होती है, इसीलिए हम लोग को नहीं दिख पाता। अब वैज्ञानिकों ने देखा कि इसको भी कैसे तोड़ा जाए, तो मिली सेकंड को भी उन लोगों ने और माइक्रो सेकंड को भी उन लोगों ने तोड़ना शुरू किया। तोड़ते तोड़ते कहे कि जितना इस सेकंड को हम कम करते जाएंगे, तो उसके लिए तोड़ने के लिए क्या किया उन लोगों ने एक पद्धति बनाई। ये मैं काफी गहरी बात बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रसंग चल पड़ा है, मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं बता रहा हूँ। तो वैज्ञानिकों ने उसको तोड़ने की कोशिश की कि समय को और सूक्ष्म से सूक्ष्म कितना हम तोड़ सकते हैं और छोटा से छोटा कितना, क्योंकि जितना छोटा तोड़ेंगे उतना ही ज्यादा आपको दिखेगा। अणु हम लोग को नहीं दिखते हैं, नंगी आंखों से हम नहीं दिख सकते, यहाँ तक कि हम लोग को माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख पाते। माइक्रोस्कोप से हम लोग को अणु नहीं दिख पाते। परमाणु की तो बातें छोड़ दीजिए। अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम लोग को अगर अणुओं को देखना है, परमाणुओं को देखना है, तो ये जो समय की जो धारा है, इस समय की धारा को और सूक्ष्म करना पड़ेगा और उसको तोड़ना पड़ेगा। तो उन लोगों ने क्या किया कि प्रकाश जो है ना, आप लोग देखे होंगे जो बच्चे खेलते हैं लेजर, वो लेजर जो है ना कई प्रकार के प्रकाश की तरंग हम लोग देखते हैं कैसे, कोई प्रकाश की तरंग जाती है और वहां से लौट के आती है, तो उसके आधार पर हम लोग देखते हैं। अब प्रकाश की तरंगों को, कई प्रकाश की तरंगों को वो मिला देता है और मिला करके एक तरंग बना लेते हैं और इस तरह से बनाते हैं कि वह एक, जैसे हम लोग का दिल धड़कता है, एक धड़का फिर गया, फिर धड़का फिर गया, इस तरह से बीट उसको कहते हैं। जैसे अब संगीत में भी होता है, बजाते हैं, ताल बजाते हैं तो बीट होता है उसका, इतने सेकंड में इतनी बार उसको बजा लेते हैं।
उसी तरह से इन तरंगों को, विद्युत की तरंगों को वो सब भेजते हैं बीज के रूप में, और जब बीज के रूप में भेजते रहे, प्रकाश की तरंगों को भेजे बीज के रूप में, एक बार भेजे फिर भेजे, उसकी स्पीड बहुत बढ़ा करके, लेकिन वो एक झटके झटके से भेजते रहे, और उसको तोड़ते तोड़ते वो बहुत सूक्ष्म हो गए, उसको वो एटो सेकंड का नाम दिए, एटो पल्स, वो एटो सेकंड। तो सेकंड का कितना हिस्सा, सेकंड का 10⁻⁻18 सेकंड, यानी एक सेकंड को 18 से वो आप करते हैं, विभाजित कर दें, 10⁻⁻18 शून्य, 18 जो है 18 लिख करके 000 शून्य आप दे देंगे, वो उतना से उसको भाग कर दें। एक सेकंड को 18 शून्य कर दिए, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य करते रहते 18 बार शून्य लिखे, और उससे उसको भाग दिए, उतना सूक्ष्म वो सेकंड वो तोड़े, सफल हुए। और ये ज्यादा लंबे समय की खोज नहीं है, 2021 की खोज है। तो इसमें जब इतना वो तोड़ दिए, तो उन्होंने देखा प्रकाश की तरंगों के माध्यम से, उन्होंने देखा कि जो परमाणु हैं वो कैसे दिखते हैं, उसको उन्होंने देख लिया, उसका फोटो कैप्चर कर लिया। तो हम लोग अब इस स्थिति में आ गए हैं कि वास्तव में विद्युत के कण किस तरह से चलते हैं, उसको वो देख सकते हैं। किसी भी तरह को, छोटे से छोटी तरंगों को हम लोग अब देख सकते हैं। ये कैसे हुआ, समय को सूक्ष्म करने में। चलो उधर से इधर, चलो बेटा। समय को सूक्ष्म करने से हम लोग इस स्थिति पर पहुंच गए। अब यह जो समय है, क्या इतना ही है? अब प्रश्न उठता है, क्या ये समय इतना ही है? लेकिन नहीं, ये हम लोग के भी यहाँ तक है। हम लोग का जो शास्त्र है वो कहता है कि वास्तव में समय जो है वह एक ऐसा तत्व है जो कि पदार्थों को प्रेरणा देता है। उसकी प्रेरणा से ही पदार्थ बनते हैं, यानी जो वस्तुओं का जो निर्माण हुआ है वो उसकी प्रेरणा से ही हुआ है, वही स्फुरित कराता है। तो ये जो पदार्थ हैं ये बन जाते हैं, जिसको हम लोग आज देखते हैं। अन्यथा ये क्या रहते हैं, ये अव्यक्त स्थिति में रहते हैं, अव्यक्त स्थिति में रहते हैं। अव्यक्त स्थिति से ऊपर उठते हैं, महतत्व में आते हैं, महतत्व से ऊपर उठते हैं, तब जाकर के हम लोग गुणों में देखते हैं, प्रकृति के रूप में देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पदार्थों में देखते हैं, फिर पदार्थों से ये सब सारे चीज बनते हैं, जिसको आज हम लोग देख रहे हैं दुनिया में, सब चीजों को देख रहे हैं। ये जो चीजें हैं ये इस तरह से बनती हैं। तो काल जो है ना, वो एक तरह से काल को अमर तत्व ही समझिए, क्योंकि उसी की प्रेरणा से होता है। परंतु प्रश्न उठता है कि उस काल को कौन प्रेरणा देता है? काल के पास ऐसा क्या सिस्टम है कि जब महाप्रलय हो गया और सारी चीजें अव्यक्त हो गई, तो फिर काल जो है उसको प्रेरणा देगा? उसके पास कौन सा सिस्टम है कि वो उसको प्रेरणा देता है? उसके पास उसके भीतर में कौन सा ऐसा समय निर्धारित है? क्योंकि उसको भी तो पता होना चाहिए कि मुझे कब प्रेरणा देनी है। यानी काल को प्रेरणा देने वाला तो महाकाल कहा जाता है। काल का महाकाल, जो सदाशिव को कहा जाता है महाकाल, जो उसके भीतर में हम लोग का जो कोष है, विज्ञानमय कोष जो है, आनंदमय कोष के बाद जो विज्ञानमय कोष आता है, विज्ञानमय कोष में सारे सिद्धांत निर्धारित है। वहां तो काल का भी सिद्धांत निर्धारित है कि काल कब प्रेरणा देगा, कब प्रलय होगा, कब सृष्टि होगी, कब महाप्रलय होगा, कब हम लोग बनेंगे, कब हम लोग मिटेंगे, हम लोग कब क्या करेंगे, हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग किस लिए जन्मे हैं, ये सब कुछ जो है निर्धारित है, निर्धारित हो जाता है हर चीज। तो आप अनावश्यक तनाव अपने दिमाग में मत लें कि हाय रे दैया ये क्या हो गया, हाय रे मैया ये क्या हो गया। ये सब जो है महाकाल के द्वारा निर्धारित है। तो हम लोग हाय तबाह मचा रहे हैं, वो अल्लाह बचा रहे हैं, लेकिन वही है वही जो राम रची रखा। तो राम ने जो रच दिया है, काल को जो प्रेरणा दे दी है वही होगा। तुम चाहे लाख छटपटा लो, और जो जहां तक पहुंचा है इस दुनिया में, जिससे जितना काम लेना है प्रभु को उतना वे काम ले लेते हैं। तो बहुत छटपटाने परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी जो भूमिका दी गई है उसी भूमिका में ईमानदारी से रहें, और आप लोग का काल जो है, आने वाला जो भी क्षण है वो आप लोग के लिए आनंददायी हो, ऐसी प्रार्थना है। और बाकी वो चाहे दुख ले आए या सुख ले आए, आप
आप उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि ईश्वर जो है वो न्याय प्रिय है। ईश्वर को न्याय रूप कहा जाता है, वो न्यायाधीश है, इसलिए उनकी इच्छा को विरोध नहीं करना है। अगर कोई घटना घट जाती है और उसके लिए हम ईश्वर को दोष दें, उसे तो यह ठीक नहीं है। वो हमारे सदैव भले के लिए ही होता है, क्योंकि हम सारे लोग उत्पन्न इसलिए हुए हैं कि हम सारे लोग मोक्ष को प्राप्त करें। तो आप ये ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को मैं धन्यवाद प्रणाम कर रहा हूँ।